हेलो एवरीवन। सो फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई ने रिलीज कर दिया हमारा सैंपल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ क्लास 10th फॉर द सेशन 2025 एंड 26। एंड यू नो व्हाट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। I have released my updated question bank for CBSE Class 10 Information Technology एंड फॉर सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस एज वेल। अगर आप एक ऐसी बुक की तलाश में ना कि जहाँ पर आप चाहते हो आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, आपको पीवाईक्यूज मिल जाए, की पॉइंट्स मिल जाए, क्यूआर कोड भी है, वीडियो एक्सप्लेनेशन के पीवाईक्यूज भी हैं सारे के सारे, तो दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू। ठीक है, एक बार आजमा करके देखो, एक बार परचेज करके देखो, डेफिनेटली वोंट रिग्रेट आफ्टर बाइंग दिस बुक। ठीक है, एंड आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर रिव्यूइंग, आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दिस, डू शेयर योर रिव्यूज। जिस प्लेटफॉर्म से आपने परचेज किया वहां पर अपने रिव्यूज जरूर शेयर करना कि ये बुक आप लोगों को कैसी लगी। एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी एट माई ऑफिशियल मेल आईडी दैट इज swatichawlaofficial@gmail.com। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा जो आज की वीडियो है, दैट इज सीबीएसई सैंपल पेपर। और बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज शोर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस चैनल को, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये चैनल हमारी वीडियोस पहुंच सके। अब हम आ जाते हैं, देखो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। आपने google.com पर आए, यहाँ पर सीबीएसई की अकेडमिक वेबसाइट पर जाना, दैट इज cbseacademic.nic.in, इतना लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टैब गिवन है, दैट इज स्किल एजुकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर दैट इज सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, इस पर क्लिक करोगे। ये सेशन आ गया 2025-26, यहीं पर आपको क्लास 10th गिवन है एंड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गया एंड ये आपकी उसकी मार्किंग स्कीम हो गई। ठीक है, कुछ दिन पहले तक ये ओपन नहीं हो रहा था बट आज फाइनली ओपन हो गया, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हम बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, एनसीईआरटी। उसके लिए यहाँ पर ये बुक्स वाली टैब है ना बेटा, यहाँ पर क्लिक करोगे एंड देन स्किल सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल क्लास 9th एंड 10th, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है क्लास 10th के लिए। दिस इज सेम फॉर एवरी स्किल सब्जेक्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेम है आप लोगों का। एंड यहाँ पर आपका लिखा सब्जेक्ट कोड 402 क्लास 10th, यहाँ पर आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है IT 402 एनसीईआरटी, ये वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में ना, वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी या फिर जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है वहीं से लिए गए हैं, राइट। तो डेफिनेटली इस चीज को आपने बहुत अच्छे से करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपका जो पेपर होगा वो आपका 2 hours का होगा। ठीक है, एंड इसमें आपका 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल होगा, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। थ्योरेटिकल आप लोगों का वही जहाँ एग्जाम सेंटर है वही होगा। प्रैक्टिकल के लिए आपका अब तक तो यही है कि क्लास 10th में एक्सटर्नल नहीं आते हैं, तो आपके जो इंटरनल IT की स्कूल वाली मैम है वही आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएंगे, राइट। चलिए, तो आपका जो 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल है ये आपका है 10+40। 10 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और 4 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। तो जो 10 मार्क्स का आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसमें मेरे पास ये 5 यूनिट्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल। पांचों यूनिट बहुत ही जनरल, बेसिक और सिंपल सी हैं। देखो एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का तो हर एक में से है, बस ये सेल्फ मैनेजमेंट में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 1 मार्क के, और 2 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो हर चैप्टर में से एक आएगा। ठीक है, और इसमें चॉइसेस भी गिवन होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट बी, दैट इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ये आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपकी बेसिकली 4 यूनिट्स हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, DBMS और मैनेजिंग हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो देखो चारों यूनिट में से एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। 4 यूनिट्स हैं, चारों यूनिट्स में से 1 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे। वही अगर मैं 2 मार्क्स की बात करूं तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 होगा और DBMS में से 1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और मेंटेन हेल्दी वाले में से 2 होंगे। और अगर हम बात करें आपका लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो DBMS वाले यूनिट से 2 होंगे और बाकी यूनिट्स, तीनों यूनिट्स में से एक होगा। और DBMS वाली यूनिट बहुत इजी है। ठीक है, इन 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। चलिए, तो फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, वही जो अभी तक हमने आपको बताया है।
हाँ, अब यहाँ पर देखो सेक्शन ए पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आप लोगों को 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। Aisha moved from Egypt to Germany Aisha moved from Egypt to Germany for work, but finds it difficult to adjust because she is not familiar with German customs and workplace etiquette, which affects her interaction with colleagues. This situation illustrates a dash. अब देखो वो आयशा जो है जो जर्मनी से इजिप्ट से जर्मनी गई काम के सिलसिले में, बट वहां पर उसको एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हो रही थी बिकॉज जर्मनी के वहां पर जो कस्टम्स हैं, जो प्लेस एरिया अलग तरीके का है, इजिप्ट का अलग तरीके का था। तो ये आपका कौन सा बैरियर है? एक तरीके से कल्चरल बैरियर। ठीक है, अभी जर्मनी और इजिप्ट देखते ही आप लोग वहां पर लिंग्विस्टिक बैरियर मत लिखना बिकॉज लैंग्वेज की यहाँ पर कोई इन्होंने लैंग्वेज की बात नहीं करी ना कि जर्मन की उसको लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ। उसने कस्टम्स और एटिकेट्स की बात करी। ठीक है, तो कस्टम्स और एटिकेट्स आप लोगों के किसके अंडर आते हैं? कल्चरल बैरियर। ये उसकी मार्किंग स्कीम है, साथ साथ हम आंसर्स भी टैली करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया फर्स्ट का बी पार्ट, दैट इज कल्चरल बैरियर। चलिए बाकी टैब हम लोग अब नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पार्ट। रोहन हैज बीन वर्किंग लॉन्ग आवर्स एवरी डे विदाउट अ ब्रेक। बिना ब्रेक के सारा दिन बेचारा रोहन लगा रहता है, काम करता रहता है। ओवर टाइम he starts experiencing headaches, anxiety और fatigue। ये तो होना ही था। तो this is likely caused by prolonged stress। ऑब्वियसली देखो डिसिप्लिन, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग की वजह से तो उसको इतना सब कुछ नहीं हो रहा ना, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उसको काम का ज्यादा स्ट्रेस हो गया, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रेस। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। व्हेन Ayan switches on his computer, a particular software starts running automatically or manages all the hardware or other software। तो which software is this? तो जैसे वो अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी रेडी टू टेक अ डैश। वो रिस्क लेने के लिए रेडी होना चाहिए। रिस्क कौन से होते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, एंड रिमेन ओपन टू न्यू आइडियाज टू ग्रो देयर बिजनेस। नए आइडियाज को भी स्टार्ट करने के लिए उनको डरना नहीं चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या है कि देखो रिस्क भी दो टाइप के हैं। एक तो जहां पर मुझे पता है नुकसान होना ही होना, कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि मेरे पास कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के चल रही। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास विंटर्स का मौसम है। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फेब। तो इस टाइम पर अगर मैं अम्ब्रेला बेचूं, सेल करूंगी, उसमें कुछ अपना कुछ न्यू इनोवेशन लाऊं। ठीक है, सो ये मौसम ऐसा है कि जहां पर मुझे पता है कि मेरा अम्ब्रेला नहीं सेल होने वाला बिकॉज समर्स में ठीक है धूप होती है, कई लोग ले लेते हैं, या फिर आपका रेनी वेदर, रेनी सीजन होता है तब लोग ले लेते हैं। ठीक है, विंटर्स में तो बेटा हाथ ही पॉकेट में होंगे, अम्ब्रेला पकड़ के धूप भी नहीं होगी। ठीक है, और कुछ तुम लोग इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हो कि अम्ब्रेला विंटर में अगर लाना हो तो कैसा हो। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हमारे पास लॉकडाउन लगा था। ठीक है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है कि मैं यहाँ मीन्स कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, मीन्स कि लाइक विंटर में अम्ब्रेला अगर मैं ला रही हूँ तो ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। ठीक है, ये मेरे को ऐसा रिस्क है कि जहां पर मुझे पता है नुकसान होना ही होना है। कैलकुलेटेड रिस्क है कि मैं समर्स में या फिर रेनी सीजन में लॉन्च कर रही हूँ उसको, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, लॉकडाउन लगा था जहां पर सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, राइट, और वहां पर स्कूल्स बंद हो गए थे। तो उस टाइम पर स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस स्टार्ट करना, दैट वॉज नॉट ए कैलकुलेटेड। वो फॉर श्योर रिस्क है कि वहां पर मुझे लॉस होगा ही होगा। हाँ, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल फोन का स्टार्ट कर सकती हूँ, लैपटॉप का स्टार्ट कर सकती हूँ, कुछ इनोवेशन लगा करके, बिकॉज जब सब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो इस चीज की डिमांड बढ़ गई थी, राइट। सो डिमांड बढ़ गई थी तो सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। ठीक है, सो ये कैलकुलेटेड रिस्क है कि हाँ मैं यूनिफॉर्म का बिजनेस नहीं कर सकता, वहां तो फॉर श्योर लॉस है, बट मैं लैपटॉप या फिर टैबलेट, मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो आजकल हर घर में ये कैलकुलेटेड रिस्क है कि पता नहीं कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर सकती हूँ, राइट। सो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर रेडी टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू टैकल की चैलेंजेस
फेस्ड बाय बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी सच एज डैश। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, की चैलेंजेस फेस बाय बिजनेस, गवर्नमेंट, ये आएगा। जेंडर इक्वालिटी भी है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। सो राइट, सॉरी, सो फिफ्थ का आंसर है मेरे पास ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, द स्मार्ट मेथड। ये स्मार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि एस की क्या है, एम की क्या है, इस तरीके से। द स्मार्ट मेथड हेल्प्स इन सेटिंग इफेक्टिव गोल्स फॉर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। इन दिस मेथड व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर? तो ए स्टैंड्स फॉर की बात हो रही है यहाँ पर अचीवेबल, कि आपके जो गोल्स है वो आपके क्या होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। देखो पार्ट बी में से आपके चारों यूनिट में से 6 क्वेश्चंस आने हैं, एक नंबर के, राइट। So Ria has a long document where she needs to apply the same paragraph style at multiple scattered locations. रिया के पास एक काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है where she needs to apply the same paragraph style, कि उसने एक पैराग्राफ पर स्टाइल अप्लाई किया, यही स्टाइल उसको डिफरेंट लोकेशंस यानी कि पैराग्राफ पर चाहिए। She wants to avoid the repetitive task of selecting each word of paragraph or applying the style separately. तो वो कौन सा फीचर यूज कर सकते हैं, फिल फॉर्मेट मोड का यूज करेगी, ठीक है। सो शी कैन यूज द फिल फॉर्मेट ऑप्शन, और उसको स्टॉप करने के लिए क्या आप वहां से राइट क्लिक कर दो या फिर एस्केप की प्रेस कर दो, राइट। ऑटो फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट प्रिंटर नहीं है, स्टाइल इंस्पेक्टर नहीं है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फिल फॉर्मेट का वो ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, Arjun wants to slightly change the formatting of a predefined paragraph style in his writer document. उसके राइटर डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल बना हुआ था, अब उसमें थोड़े से फॉर्मेटिंग चेंजेस करने, जो आपका पहले से ही स्टाइल बना हुआ है। He does not want to create a new style. न्यू स्टाइल नहीं बनाना, बट उसी एग्जिस्टिंग वाले में क्या करना है, थोड़ा सा अपडेट करना है। तो कौन सा मेथड यूज होगा, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। Next is third part. Meena has prepared a project report with multiple headings and subheadings. Headings और subheadings use करके उसने project report बनाई. She wants to create a section at the beginning of the report that lists all the topics in order or allows her to jump directly to any selection by clicking on it. मतलब कि उसको एक लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स बनानी है, सो दैट वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर डायरेक्टली जंप कर जाए, वो सारे के सारे ऑर्डरिक सीक्वेंस में। तो कौन सा फीचर वो यूज करेगी, ऑप्शन सी, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड। असर्शन देखो क्या कह रहा है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क a macro can be created as a function to perform repetitive calculations for which no predefined function exists. ये आपका करेक्ट है स्टेटमेंट, कि लिब्रियोफिस कैल्क में क्या कि मैक्रो में आप एज अ फंक्शन का एज आर्ग्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि कोई पहले से फंक्शन नहीं है, आपने खुद का बनाना है, तो हम लोग इसमें मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन कहते हैं कि अ फंक्शन मैक्रो जो है रिटर्न बिटवीन फंक्शन और एंड फंक्शन ट्रू है, and can accept arguments, perform operation or result, ये भी true है। So correct answer is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Next है fifth part, our teacher wants to prepare a summary report in LibreOffice Calc by calculating the average marks of students from two different spreadsheets, 10th A, 10th B. Which feature of Calc will help her to achieve this? अब देखो उसने क्या करना है, एक समरी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। समरी मीन्स एक समराइज फॉर्म में डेटा बनाना है, बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। एवरेज मार्क्स के जो स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्प्रेडशीट्स में, कुछ इसमें है और 10th ए के 10th बी के इसमें, तो उसको क्या करना है, इसके लिए डेटा कंसोलिडेट, यहाँ पर यूं नहीं बोला कि डिफरेंट शीट्स का डेटा एक शीट पर लेकर के आओ, ठीक है। डिफरेंट शीट्स में तो डेटा, बट एक शीट पर लाने को नहीं बोला। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एक्सटर्नल रेफरेंसेस टू अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि हमारे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं 10th A.ods, 10th B.ods, उसको मैं रेफर मीन्स उसका एक लिंक बना दूंगी और उसको क्या करेंगे, रेफर करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट, विच मेन्यू पाथ इन LibreOffice Calc इज यूज्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस मेड इन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। तो हमारी जो शेयर्ड स्प्रेडशीट है उसमें अगर मुझे चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, एडिट में गए, ट्रैक चेंजेस में गए, एंड देन मैनेज पर गए। एडिट, ट्रैक चेंज और मैनेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
So question 3 हमें कहता है राहुल wants to generate a table of content in his LibreOffice writer. उसको table of content बनाना है. However, when he inserts the TOC, it appears empty. Which of the following is the most likely reason for this issue? कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उसका TOC empty आ रहा है? He did not protect the TOC against manual charges. No. He forgot to apply the heading styles to his document headings. देखो आपका जो इंडेक्स से टेबल ऑफ कंटेंट है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है वो जनरेट होता है बेस्ड अपॉन योर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स. तो अगर आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ठीक लिखी है, करेक्ट लिखी है, तो ही वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, क्रिएट होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, ही फॉरगॉट टू अप्लाई हेडिंग स्टाइल्स टू हिज डॉक्यूमेंट. चलिए, ये है बी पार्ट और यहाँ पर इन्होंने बी ही लिखा है. चलिए ठीक है. नाउ नेक्स्ट है इसी का सेकेंड पार्ट. ड्यूरिंग एन ऑडिट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एम्प्लॉयज आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद पुअर पोस्चर. अब ऑडिट का काम तो बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है. तो उसने क्या देखा, एम्प्लॉयज जो आप काफी देर तक बैठे हुए हैं, उनका पोस्चर भी पूरा हो चुका है. एंड द कंप्यूटर सिस्टम कॉज ग्लेयर सेंटिग्लेयर, वो भी आ रही है रेस. तो विच हैजार्ड्स आर मोस्ट रिलेवेंट हियर? तो यहाँ पर आपका है ergonomic और health hazard. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ergonomic और health hazard. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. इन अ डेटाबेस टेबल if more than one field is used together to uniquely identify a record is called composite key. composite key में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा कॉलम्स को एज अ प्राइमरी की बना देते हैं. Next है fourth part. If a database field is defined as varchar 50 and the user enter 40 characters, so how much storage allocate होगा? 20 bytes allocate होगा. राइट. तो देखो आपका varchar क्या वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर है कि जितनी आपने लेंथ दे दी उस लिस्ट से ज्यादा तो इंसर्ट नहीं कराओगे, ठीक है. इससे कम करवाएंगे. सपोज मैंने 20, 25, 15 बाइट्स को स्टोर करा तो वो मेमोरी मेरी स्पेस सेव रहेगा, वो वेस्ट नहीं होगा. उसको मैं किसी और पर्पस के लिए कर सकती हूँ. राइट. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट. अ डेटाबेस डिजाइनर वांट्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर मल्टीपल फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड allowing retrieval of related data from these tables efficiently. So which data model should the designer use? देखो मल्टीपल टेबल्स की बात हो रही है ना, तो जहां पर भी आपका टेबल से रिलेटेड डेटा हो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? रिलेशनल डेटा मॉडल. नेक्स्ट है मेरे पास इसी का सिक्स्थ पार्ट. द क्वेरी डिजाइन विंडो इन LibreOffice बेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे आंसर की में, तो आंसर की में तो क्वेरी डिजाइन विंडो के मेरे को यहाँ पर 3 वो दे रखा था. कौन सा पार्ट है? सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट का आंसर देखो क्या है? 3. कि आपका जो क्वेरी डिजाइन विंडो है उसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट. बट अगर मैं यहाँ पर LibreOffice बेस को ओपन करूँ यहाँ से, तो अब यहाँ पर हम अपना ना क्वेरी डिजाइन विंडो ओपन करते हैं. क्वेरीज पर गई, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू. तो देखो यहाँ पर आपका एक तो ये वो आ गया डायलॉग बॉक्स, ठीक है. फिर ये वाला स्क्रीनशॉट है या फिर इमेज है जो आपका LibreOffice बेस ओपन करने पर आया है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड दिखा रहा है. ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पर टेबल ऐड करोगे, और ये वाला पार्ट हो गया क्वेरी वाला. राइट. और जब हमने इसको एनसीईआरटी में देखा तो उसमें भी उन्होंने 2 ही ऑप्शंस दिखा रखे हैं, एक अपर पार्ट बोल रखा है और एक को लोअर पार्ट बोल रखा है. ठीक है. सो अगर मैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के हिसाब से जाऊँ तो 3 भी आ सकता है, बिकॉज नेट पर उन्होंने दिखाया था कि आपका जो क्राइटेरिया वाला रो है ना, इसको उन्होंने एक अलग पार्ट बना दिया. लाइक क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, ये वाला जो पोर्शन है ना क्राइटेरिया वाला, ये उन्होंने अलग बना दिया. तो 1 2 3. ठीक है. सो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 2 भी केवल उन्होंने अपर हाफ और लोअर हाफ करके दिखा रखा. राइट. चलिए नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. Which keyboard shortcut is used to open the template dialog box in LibreOffice to manage or set default template?
तो यहाँ पर आप लोगों का क्या यूज होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, ये आपका है कंट्रोल शिफ्ट और एन आप लोगों का टेम्पलेट की शॉर्टकट की। नेक्स्ट है मेरे पास, रोहित इज एनालाइजिंग सेल्स डेटा स्प्रेड अक्रॉस 4 डिफरेंट शीट्स। ठीक है, रोहित को क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है और जो डेटा उसको एनालाइज करना है ना 4 डिफरेंट शीट्स पर है लिबर ऑफिस कैल्क में। He wants to combine that data into a single sheet to identify the overall trends or relationship. He also wants any change in the source sheet to automatically update in the consolidated sheet. Which feature and option should he use? ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली उससे पूछा गया है कि आपका जो है 4 डिफरेंट शीट्स में डेटा है, उसको कंबाइन कराना है। कंबाइन द डेटा इनटू अ सिंगल शीट, जहां पर ये चीज लिखी हुई आ जाए ना वहां पर आपका आंसर क्या होगा, डेटा कंसोलिडेशन। राइट, सो इसका आंसर क्या है मेरे पास, डेटा कंसोलिडेशन। अब डेटा कंसोलिडेशन में क्या कह रहा है कि अगर आपको यूज कंसोलिडेट विद लिंक टू सोर्स डेटा ऑप्शन अनेबल्ड, कि आपका जो लिंक टू सोर्स डेटा उसको मुझे अनेबल करना है, सो दैट उससे क्या होगा कि जब अगर कहीं वहां पर चेंजेस होते हैं तो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉर्म इन अ डेटाबेस इज इनकरेक्ट। देखो, फॉर्म प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एंटरिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा, ट्रू लग रहा है। ईच फील्ड कंसिस्ट इन अ फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, कहाँ गया, ईच फील्ड कंट्रोल इन अ फॉर्म कंसिस्ट ऑफ लेबल एंड अ प्रिंट वैल्यू लेवल। सी पार्ट कहते हैं फॉर्म्स कैन इंक्लूड ग्राफिक्स, टाइटल, एडिशनल टेक्स्ट फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन, ये भी ठीक लग रहा है। फॉर्म्स आर यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर द डेटा लाइक दिस, तो परमानेंट लाइक टेबल्स, परमानेंटली मेरे पास डेटा स्टोर नहीं रहता है आपका फॉर्म्स के थ्रू। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्म्स आर यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा लाइक द टेबल्स। नेक्स्ट है मेरे पास इसी का फोर्थ पार्ट, during office work employees complain of stress due to long hours and conflict with colleagues, which approach is most effective in reducing this hazard? तो कंप्लेंट क्या, स्ट्रेस की ड्यू टू लॉन्ग आवर्स, उनको काम करना पड़ता है। राइट, तो यही वाला अप्रोच ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग हॉबीज, कि आपका जो है रिवॉल्यूशन ट्रेनिंग को प्रमोट करा जाएगा। डन, सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ पार्ट, Ritika has created a spreadsheet to calculate EMI for a car loan. कार लोन का EMI लेना है उसको। द EMI डिपेंड करते हैं कि आपका लोन का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है। She fixes the loan amount and interest rate but wants to exact 12,000 per month. एग्जैक्ट उसको 12,000 चाहिए, राइट। और उसको क्या करना है, EMI का देखना है। तो यहाँ पर गोल सीक का यूज कर लें बिकॉज इट्स एडजस्टेबल, जो उसके इनपुट्स हैं। राइट, अगर मैं बात करूं गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर नहीं होगा, कंसोलिडेट नहीं होगा, डेटा वैलिडेशन नहीं होगा। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोल सीक बिकॉज इट एडजस्ट द इनपुट, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन टू रीच द एग्जैक्ट आउटपुट। नेक्स्ट है मटेरियल्स इन अ वर्क प्लेस आर क्लासिफाइड बाय रिस्क टू प्रिवेंट फायर। देखो इसमें आपका जो लास्ट चैप्टर है ना, मैनेजिंग हेल्थ सिक्योरिटी वाला, उसमें आप लोगों का एक चैप्टर है मैनेज ये वाला है क्लास ABCD वाला। यहाँ पर है, पर आपका चेक कर लेना। उसमें आपको गिवन है कि आपका जो है क्लास A में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, क्लास B में कौन से, क्लास C में कौन से, क्लास D में कौन से। राइट, अब देखो यहाँ पर है क्लास A में आपका क्या है, वुड क्लॉथ से रिलेटेड है। क्लास B में आपका जितने भी लिक्विड ग्रीस गैस मटेरियल है ये सब होगा। क्लास C में आपका होगा इलेक्ट्रिक का काम होगा। क्लास D में आपका
ये वाला काम होगा, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज, कहाँ गया क्वेश्चन, क्लास बी। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लास बी में, क्लास बी में ग्रीस और गैस मटेरियल का है। यहाँ से इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, कि क्लास सी में आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड हो गया, और क्लास डी में आपका वॉलेटाइल मेटल्स यानी कि मैग्नीशियम और सोडियम वगैरह हो गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 मुझे कहता है कि स्नेहा इज प्रिपेयरिंग 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना रही है फॉर हर कंपनी। ईच रिपोर्ट रिक्वायर्स द सेम हेडर विद द कंपनी लोगो हो, फुटर हो, लीगल नोटिस हो और प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग हेड फॉर हेडिंग्स और टेक्स्ट। तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली इंसर्टिंग, इसको ये काम बार बार नहीं करना है, तो वो क्या यूज करें यहाँ पर, वो टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्टाइलिंग में क्या होगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, पर बाकी जो काम है ना, लाइक उसका कंपनी का लोगो लगाना, फुटर लगाना, लीगल नोटिस हो गया, ये सारी चीजें आप लोग स्टाइल के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर उसको क्या, टेम्पलेट यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करके रखना पड़ेगा टेम्पलेट के थ्रू। जब भी वो 10 प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो अपना उसको एक न्यू वाली उसमें ओपन करके उसको टेम्पलेट वहां से ले लेंगे। और इसका आंसर देखो, यहाँ पर आपको जो आंसर की गिवन है दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है, आप लोग देखना कि क्या आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स ही आना चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि क्या आएगा। एक वो जो क्वेरी डिजाइन विंडो वाला था ना, वो भी बताना कि उसका आंसर आपके अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स अलोंग विद द रिपोर्ट विजार्ड इन द लिब्रे ऑफिस बेस। कि जब हम लिब्रे ऑफिस बेस में रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं विजार्ड के थ्रू, तो कौन कौन से जो वहां पर उसके कंपोनेंट्स यानी कि वो ओपन होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स इस पर आ गई लिब्रे ऑफिस बेस पर। अब मैंने क्या करा, रिपोर्ट्स पर गई, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। अब जैसे मैंने विजार्ड पर क्लिक करा ना, तो देखो मेरे पास एक तो मैंने तो क्रॉस कर दिया, दोबारा से देखो। एक देखो आपकी ये रिपोर्ट विजार्ड मैंने ओपन करा, ठीक है। एक तो आपकी विंडो ओपन हुई है ऐड फील्ड कस्टमर्स वाली, एक ओपन हुई है मेरे पास टॉप पर देखो रिपोर्ट बिल्डर वाली, ठीक है। सो 2 रिपोर्ट्स ओपन हुई है, ऐड फील्ड वाली और रिपोर्ट बिल्डर वाली। तो आंसर है इसका मेरे पास रिपोर्ट बिल्डर और ऐड फील्ड, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। Rohini worked as a floor manager. She has been assigned the task of conducting regular dash to ensure the safety of life in case of any disaster or emergency by evacuating the place of danger. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन ड्रिल वो एक तरीके से करवा रही है, ठीक है। इवैक्यूएशन ड्रिल का मतलब क्या है कि देखो जैसे आपने देखा होगा बीच में मीन्स एक मॉक ड्रिल टाइप करते हैं कि ऐसा होने से पहले हमें क्या क्या सावधानी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। Ramesh notices that a colleague has slipped and sustained a serious injury at work. So which sequence of actions demonstrate the correct approach to handling the accident according to safety protocol? देखो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। रमेश ने देखा कि उसका जो कलीग है ना स्लिप फिसल गया और सस्टेन सीरियस इंजरी, काफी ज्यादा इंजरी आई है उसको, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने 3-4 ऑप्शंस को घुमा फिरा के पूछा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट सेकंड की, तो इसमें देखो बस यही चीज आगे पीछे है कि पहले इंजर्ड पर्सन देखोगे, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करने जाओगे, तो ऑब्वियसली पहले अकॉर्डिंग टू हम खुद से अटेंड करेंगे, उसको कुछ बेसिक चाहिए उसको, राइट। अटेंड टू इंजर्ड पर्सन, फिर सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे और फिर हम उसको असिस्ट करेंगे सुपरवाइजर को, राइट। तो अगर आप पहले रिपोर्ट कर दोगे सुपरवाइजर को, फिर इंजर्ड पर्सन को देखोगे, तो अगर उसको कुछ फर्स्ट एड चाहिए होगा तो उसमें हो सकता है उसको डिले हो जाए, राइट। सो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले उसको अटेंड करोगे इंजर्ड पर्सन को, फिर आप उसको इन्फॉर्म करोगे सुपरवाइजर को और फिर उसको क्या करोगे, असिस्ट करोगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। सोनिया वर्क्स इन अ बिजी ऑफिस वेयर स्पिल्स, ब्रोकन ग्लास एंड क्लटर आर कॉमन। To maintain a safety and productive workplace, which combination of actions should she prioritize? To clean her own workstation, report faulty lights, leave spills for cleaning staff, no. Clean her workstation, clear spaces around machines, immediately clean spills, report fault lighting. तो एक तो आ जाएगा इसका बी पार्ट, राइट। सो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज बी पार्ट।
नेक्स्ट है इसी का 6th पार्ट, कंपनीज फाइनेंस टीम इज प्रिपेयरिंग द क्वार्टरली बजट बना रही है उसका, ठीक है। 2 मैनेजर्स है, मिस्टर राज और मिस मीरा, वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट फाइल सेपरेटली। अब बजट राज.ods और बजट मीरा.ods 2 डिफरेंट फाइल्स हैं। अब ये दोनों जो मैनेजर्स है ना वो इसी एक ही फाइल पर काम कर रहे हैं, राइट। नाउ बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट टू द CEO, द टीम नीड्स टू डैश चेंज द डिफरेंसेस, चेक द डिफरेंसेस इन बोथ द वर्जन। तो अगर मुझे डिफरेंसेस चेक करने हैं तो मैं अपना क्या करूंगी, कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रिव्यू करूंगी। ओपन बजट वाले को ओपन करोगे, यूज कंपेयर डॉक्यूमेंट्स टू रिव्यू डिफरेंसेस, देन यूज मर्ज डॉक्यूमेंट्स, उसको क्या कर दोगे, फाइनलाइज कर दोगे। यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आता है सेक्शन बी, जो आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे, और प्लस हमारा जो आपका वो वाला चैप्टर है मीन्स पार्ट बी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 C's ऑफ कम्युनिकेशन। देखो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है मेरे पास, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी जो एक्सप्लेन करना है, क्लियर, ऑलवेज से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से, सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करो। कंसाइज का मतलब होता है कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो, से वन ओनली व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, सिर्फ जो पूछा गया वही बताना है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, ऑलवेज यूज प्रॉपर वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंस, वो यूज करो। करेक्ट मीन्स वो ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आप अपना कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, Maya often gets frustrated at work and reads impulsively in stressful situations. She wants to improve her ability to handle emotions and respond calmly. Which step can help her manage emotional intelligence effectively? अब देखो इमोशनल इंटेलिजेंस को आपने क्या करना है, मीन्स उसको मैनेज करना एक तरीके से। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो इमोशंस यानी जो भावना है उसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसको रैशनलाइज करोगे, ठीक है। अवॉइड क्विक रिएक्शंस, क्विकली देखो ऑब्वियसली बात है वो सही नहीं रहता क्विक रिएक्शन किसी भी चीज पर। एनालाइज करेंगे सिचुएशंस को लॉजिकली बिफोर रिस्पॉन्डिंग, और प्रैक्टिस है स्टे काम थ्रू मेडिटेशन, योगा, ये सब करके। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कंपेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो देखो 2 चीजें होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ मीन्स मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरे को कोई अर्निंग नहीं मिल रही है, बट मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आपका होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स जितना प्रॉफिट हुआ वो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है वेज एम्प्लॉयमेंट की, जो आप लोग मीन्स कहीं पर काम करते हो वहां पर आप लोगों को उसकी फीस यानी कि पेमेंट मिलता है, राइट। सो वो आप लोगों का हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है रनिंग योर ऑन बिजनेस, वेज एम्प्लॉयमेंट है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पर बिजनेस रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर आपका लो रिस्क है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट आता है मेरे पास व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्निंग फूड एंड वाटर। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फूड और वाटर के लिए। फूड में मेरे पास देखो क्या है कि आपको पता है कि काफी ज्यादा हमारा लैंड का यूज है नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है, इसके लिए यूज होने लगा। इससे आपका क्या फर्टाइल सोइल, जो आपकी क्रॉप्स की सोइल है वो भी आप लोगों की कम होने लगी। प्लस हम यहाँ पर क्या करें, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स डिप्लीट्स सोइल न्यूट्रिएंट्स एंड कंटामिनेट्स द सोइल, मतलब कि आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं जो हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं वो ये लोग डेली यूज करते हैं, राइट। हम इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट होता है वर्मी कंपोस्टिंग, वो अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है सारा इज worried about her personal and work data being stolen और इन्फेक्टेड बाय द वायरस, कि वायरस इन्फेक्ट हो जाएगा, नया डेटा स्टोर ना हो जाए। तो उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, एक तो उसके पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। अब वायरस का खतरा है एंटीवायरस और फायरवॉल यूज करना है। एनक्रिप्ट डेटा को एनक्रिप्ट करोगे, सिक्योर वेबसाइट पर विजिट करोगे, ये सब चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है आप लोगों के 2 मार्क्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11, आरव इज लर्निंग टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। उसको डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना है। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन एनी 2 स्टाइल कैटेगरीज बतानी है बेसिकली आप लोगों को।
तो आपको आपके स्टाइल्स के पता है कि आपको कौन कौन से पेज स्टाइल, अगर मुझे पेज पर स्टाइलिंग अप्लाई करने हैं, पेज का ओरिएंटेशन सेट करना है, पेज का मार्जिन हो गया, पेज का हेडर फुटर हो गया, इन सब के लिए। पैराग्राफ स्टाइल होते हैं कि अगर मुझे पैराग्राफ पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कि मेरे पैराग्राफ के बीच में जो लाइन्स है उनके बीच में कितना स्पेस होगा, पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या होगी, टैब स्टॉप क्या हो कितना होगा, ये सब चीजें। कैरेक्टर स्टाइल होता है, हर एक कैरेक्टर का फॉन्ट क्या होगा, स्टाइल, साइज, कलर, ये सब। फ्रेम स्टाइल हो गया, लिस्ट स्टाइल हो गया, टेबल स्टाइल हो गया। तो इनमें से कोई भी 2 स्टाइल आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मस्ट यू डू बिफोर अनेबलिंग द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर। रिकॉर्ड चेंजेस फीचर को अनेबल करने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना है, ओके। हाउ कैन यू कंफर्म दैट द शेयरिंग हैज बीन डिसेबल्ड इन द स्प्रेडशीट, कि अगर आपकी जो स्प्रेडशीट है वो डिसेबल्ड है तो आपको पता कैसे लगेगा। देखो, इसके लिए मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। व्हाट मस्ट यू डू बिफोर What must you do before enabling the record changes feature। देखो, अगर मेरा ये रिकॉर्ड चेंजेस फीचर वाला ऑप्शन है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके लिए, अगर मैं देखूं कि भाई कहाँ गया क्वेश्चन, व्हाट मस्ट यू डू बिफोर अनेबलिंग द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर। तो अगर मुझे रिकॉर्ड चेंजेस फीचर को ऑप्शन को अनेबल करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डिसेबल मीन्स अगर वो जो फाइल है ना वो शेयरेबल मोड में, तो उसको डिसेबल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, एडिट में जाकर के ट्रैक चेंज पे गई ऑप्शन अनेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अपने स्प्रेडशीट को शेयरेबल मोड में कर देती हूँ, स्प्रेडशीट को मैंने शेयर कर दिया, तो इसको सेव कर दो डेस्कटॉप पर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये शेयर्ड लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स अभी मेरी फाइल शेयर्ड मोड में है। तो जब ये शेयर्ड मोड में है और फिर मैं ट्रैक चेंजेस पर जाऊं और ये देखो ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया। सो दैट मीन्स अगर मुझे रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन ऑन करना है तो मुझे अपनी जो स्प्रेडशीट है उसको जो शेयरेबल मोड है ना उसको डिसेबल करना पड़ेगा। अब इसको हटा दो, अब देखो वो शेयर्ड वाला भी वहां से चला जाएगा, चला गया। अब एडिट में जाओ, ट्रैक चेंज पर जाओ, अभी ओपन हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या है मेरे पास कि डिसेबल कर दो शेयर स्प्रेडशीट मोड को। दूसरा उसने पूछा कि हाउ कैन यू कंफर्म कि शेयरिंग डिसेबल हो चुकी है, तो आपका जो टाइटल बार पर लिखा हुआ रहा था ना टॉप पर शेयर वर्ड, वो आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंशिएट बिटवीन वन टू मेनी एंड मनी टू मनी रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। वन टू मेनी का मतलब क्या है, वन टू मेनी, ठीक है। एक रिकॉर्ड जो मास्टर टेबल से मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा ट्रांजैक्शन टेबल की। अब एग्जाम्पल क्या होगा, वन टीचर कैन टीच मल्टीपल स्टूडेंट्स, वन टू मेनी का हो गया। मेनी टू मेनी का क्या होगा, ये आपके दो वो है, ये मेनी टू मेनी हो गया, ठीक है। सो मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द मास्टर टेबल कोरिस्पॉन्ड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द रिलेटेड ट्रांजैक्शन टेबल। एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स आपके जो है काफी सारे मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो ना, कि सपोज आपने AIDS इन सब में एनरोल कर लिया और ईच कोर्स के भी मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, what are the common causes of electrical hazard at the workplace, suggest one safety measure to prevent them। तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के आप लोगों के पास क्या क्या रीजंस कॉजेस हो सकते हैं। देखो, या तो अगर आपकी वायर कहीं से कटी फटी या फिर टूटी, आप उसको रिप्लेस नहीं करा रहे हो, कहीं पर आपका शॉर्ट ओवरलोड काफी ज्यादा हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अनग्राउंडेड या फॉल्टी इक्विपमेंट से आप लोगों के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सेफ नहीं है, खराब हो गया, आप उनको यूज करे जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आप लोगों की। सेफ्टी मेजर्स क्या है कि इनसे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हो कि वो खाने पीने की चीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखो, एंड कैरी आउट रूटीन इंस्पेक्शंस ऑफ वायरिंग एंड इक्विपमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ मैक्रो लिस्ट एनी टू रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर दे कैन बी यूज्ड। मैक्रो क्या होता है कि देखो, जो चीज आप चाहते हो कि बार बार रिपीट करना है, राइट, उसको मैं एक बार बना करके रख लेती हूँ। बेसिकली वो कीबोर्ड की कीज को भी रिकॉर्ड कर लेता है, प्लस एक ही इंस्ट्रक्शन से मैं काफी सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे को रिपोर्ट कार्ड बनानी है, हर एक बच्चे का फॉर्मेट सेम है, बस मार्क्स से तो अलग है ना। तो मैं क्या करूंगी, जितनी फॉर्मेटिंग होगी ना सारी की सारी रिकॉर्ड कर लूंगी मैक्रो के थ्रू, राइट। अब बस जब भी वो दूसरी मार्कशीट पर चाहिए होगी दूसरे बच्चे पे, मैं अपना मैक्रो क्या कर दूंगी, रन कर दूंगी। सो अ मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है
कि सिंगल इंस्ट्रक्शन है कि मैं मैक्रो को सिर्फ रन करूंगी, उससे क्या होगा, एक साथ काफी सारे इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल की एक मंथली सेल्स रिपोर्ट बनानी है जहां पर सेम फॉर्मेटिंग और कैलकुलेशंस अप्लाइड होंगी एवरी टाइम। क्रिएटिंग अटेंडेंस शीट विद रिपीटेड फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूलाज, अटेंडेंस शीट बनानी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. While inspecting a machine, Rohan notices a colleague stuck to a live wire. What steps should Rohan follow to safely rescue the victim? Basically उसको करंट लग गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को उसको सेफली बचाना है, तो कैसे करोगे? एक तो विक्टिम को देखो, जो भी जिसको करंट लग रहा है उसको आप डायरेक्टली नहीं छू सकते, वरना वो करंट उनसे आप पे भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सो डू नॉट टच द विक्टिम, डायरेक्टली उसको टच नहीं करना है। या फिर एनी कंडक्टिव सर्फेसिस व्हाइल दे आर एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज्ड मींस और कोई अगर कंडक्टिव सर्फेसिस आसपास है जिसमें भी करंट है तो उसको भी आपने नहीं छूना है डायरेक्टली। इलेक्ट्रिकल सर्किट को बंद कर दो, ठीक है, मेन स्विच जो उसको ऑफ कर दो। वुडन स्टिक का आप लोग यूज कर सकते हो उसको विक्टिम को हटाने के लिए कंडक्टर से। वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स हो गए, शूज हो गए, हैंड्स फ्री ड्राई रखो, गीले हाथों से हमें नहीं छूना होता इन सब चीजों को। और प्लस कॉल इमरजेंसी सर्विसेज 108 पर इमीडिएटली क्या कर दो, कॉल कर दो। नेक्स्ट आप लोगों का 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने आप लोगों ने, राइट। चलिए अब 17th क्वेश्चन देखो केस स्टडी बेस्ड का। पब्लिशिंग कंपनी इस डिजाइनिंग एंड ई मैगजीन बना रही है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में। The editor wants to insert images of articles or advertisements in such a way that the layout looks attractive and professional. While working, the team faces some challenges. ये challenges आए कि एक आर्टिकल में 2 images overlap कर रही हैं, कुछ required part दिख रहा है। कवर पेज के लिए एडिटर चाहते हैं कि इमेज फिक्स रहे in the center और no matter how much the text is edited or removed, कि इमेज फिक्स रहे चाहे कितना भी टेक्स्ट आता रहे। और दूसरे सेक्शन में चाह रहा है कि डिजाइनर वांट्स टेक्स्ट टू फ्लो स्मूथली अराउंड द इमेजेस सो दैट पेज लुक्स बैलेंस्ड। ये सब चीजें। ए पार्ट देखो, विच फीचर शुड द टीम यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग इमेजेस, जो आपकी इमेजेस ओवरलैप कर रही है एक दूसरे से, उसके लिए अरेंजमेंट का ऑप्शन रहता है कि अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपके जितने भी इमेजेस है ना अरेंजमेंट में कि एक आगे पीछे करनी है, वो सब आप लोग कर सकते हो। Next step, which setting will help the editor keep the main image fixed in the center of the cover page? अब देखो इस लाइन में ना दो मेथड्स यूज हो रहे हैं। कीप द मेन इमेज फिक्स्ड इन द सेंटर ऑफ द कवर पेज। मेन इमेज को फिक्स्ड रखना तो एंकरिंग का काम है, उसको सेंटर में रखना तो ये अलाइनमेंट का काम है, ठीक है। सो दोनों ही आएंगे आंसर में, एंकरिंग प्लस अलाइनमेंट, बिकॉज एंकरिंग का काम के इमेज को फिक्स रख देगी पेज के थ्रू। अब एंकरिंग के थ्रू मैंने अपने इमेज को फिक्स कर दिया है, तो फिर वो आपका क्या है, अलाइनमेंट में आप उसको सेंटर टॉप बॉटम कर सकते हो, लेफ्ट राइट जहां आपने करना। नेक्स्ट है सी पार्ट, विच पोजिशनिंग ऑप्शन विल मेक द टेक्स्ट फ्लो स्मूथली अराउंड द इमेजेस इन द आर्टिकल। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन है, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास डी पार्ट, विच अरेंजमेंट टूल शुड बी यूज टू इंश्योर द एडवर्टीजमेंट इमेज अपीयर्स अबव ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की इमेज है वो सबसे ऊपर आए, तो ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन होता है, जिससे आपका क्या होता है, जितने भी इमेजेस हैं एक के पीछे एक ओवरलैप हो रही है, एक तो होता है फॉरवर्ड, एक स्टेप आ गया, सपोज 4 इमेजेस हैं, ये चारों ओवरलैप कर रही है, एक तो होता है फॉरवर्ड, एक से पहले आया फिर एक से पहले आया, इस तरीके से। ब्रिंग टू फ्रंट सबसे पहले आ जाएगा एक ही बार। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टूडेंट नेम से टेबल गिवन है, रोल नंबर, क्लास एंड देन मार्क्स। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास इसी का ए पार्ट क्या पूछा है इसने, नेम ऑल द फील्ड्स इन द गिवन टेबल। तो टेबल में मेरे पास कौन कौन सी फील्ड्स है, फील्ड मींस कॉलम के नेम, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास एंड मार्क्स, डन। नेक्स्ट है विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की। रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं बिकॉज ये आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। सजेस्ट अ पॉसिबल ऑल्टरनेट की इफ एनी। ओके देखो आपकी ऑल्टरनेट कीज कौन सी होती है, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास होती है कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज कौन सी होती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नेम फिलहाल तो अलग है ना, तो स्टूडेंट नेम और रोल नंबर को मैंने कैंडिडेट की ले लिया,
रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो जो रिमेनिंग रह गई आपकी कौन सी होती है, ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की भी बेसिकली वो होती है जिसमें प्राइमरी की वाले फीचर्स हो, राइट। तो यहाँ पर देखो क्लास तो रिपीट होएगी, हो ही रही है, मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं। जब तक नेम अलग है तब तक मैं इसको ऑल्टरनेट की ले सकती हूँ। एक्सप्लेन हाउ अ प्राइमरी की डिफर्स फ्रॉम अ फॉरेन की विद एन एग्जाम्पल। देखो प्राइमरी की आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और फॉरेन की आपका क्या है कि एक टेबल में मीन्स फॉरेन की और दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम करेगा, राइट। सो ये सारी चीज और एग्जाम्पल लिखना आप लोगों को। देखो इसमें जो आंसर गिवन है ना, ये बुक टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस, पब्लिशर, ये आपके क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है आप वही लोग लिख सकते हो आंसर। बाकी ये चीज है कि हाँ भाई ये पता लग जाएगा आप लोगों को। चलिए अब इसमें डिफरेंस क्या है, फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड, वो आपका प्राइमरी की हो गया, हर एक रिकॉर्ड यूनिक हो गया, इसमें आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है इस तरीके से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक नेक, बैक, चेस्ट, आर्म, शोल्डर, फीट, इन सबको इफेक्ट करते हैं। These problems happen due to wrong posture और uncomfortable chair। ठीक है, अगर आपका पोस्चर गलत है, गलत चेयर पर बैठ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको लिस्ट 4 ways टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। इसको अवॉइड करने के लिए 4 तरीके बताने हैं। अपना मॉनिटर जो उसको आई लेवल पर रखो, एक आर्म का डिस्टेंस हो उसमें, कीप द नेक्स्ट स्ट्रेट एंड मॉनिटर डायरेक्टली अहेड, और सिट योर बैक फुली अगेंस्ट द सर्कल। चेयर्स बैक रेस्ट आपको बैक फुली रखनी है, ठीक है। आर्म रेस्ट आप लोग यूज कर सकते हो आर्म्स की रेस्ट के लिए। टेक स्मॉल ब्रेक्स टू स्ट्रेच मसल्स एंड द रेस्ट हाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अर्जुन क्वेश्चन नंबर 20। रूही इज मैनेजिंग स्पोर्ट्स डे डेटाबेस इन लिब्रियोफिस बेस। स्पोर्ट्स डेटा डे को डेटाबेस मेंटेन करना है, उसमें एक मास्टर टेबल है दैट इज इवेंट कैटेगरी, और एक ट्रांजैक्शन टेबल है दैट इज इवेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है वो बताना एग्जांपल के थ्रू। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस कि एवरी की इन द ट्रांजैक्शन टेबल मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द मास्टर टेबल। मतलब इट इंश्योर्स कि एवरी की इन द ट्रांजैक्शन टेबल में जितने कीज है वो हर एक के प्राइमरी की से मैच करेंगे मास्टर टेबल में। Ruhi wants to stop the deletion of any category that is being used in the events table. Which option should she use? तो देखो इसमें आपका क्या है कि डिलीशन बंद करना है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर आपका नो एक्शन वाला ऑप्शन रहेगा। प्रिवेंट्स डिलीशन ऑफ अ मास्टर रिकॉर्ड इफ रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द ट्रांजैक्शन टेबल। कि ये आपकी मास्टर टेबल है, ये आपकी ट्रांजैक्शन टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास नो एक्शन में कि अगर आपने मास्टर रिकॉर्ड में से कोई रिकॉर्ड डिलीट भी कर दिया है तो ट्रांजैक्शन टेबल में उसका इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरे पास सी पार्ट। इफ अ कैटेगरी आईडी इज चेंज इन एवरी कैटेगरी, हाउ डज द अपडेट कैस्केड ऑप्शन अफेक्ट्स द इवेंट टेबल गिवन एग्जांपल। अब मुझे क्या करना है, कैटेगरी आईडी को चेंज करना है। चेंज के लिए अपडेट कैस्केड का यूज करेंगे। इफ अ मास्टर रिकॉर्ड इज अपडेटेड, अगर मास्टर रिकॉर्ड में अपडेटेड है तो ऑल रिलेटेड फॉरेन कीज वैल्यूज इन द ट्रांजैक्शन टेबल आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड। उससे रिलेटेड जो है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज if the sentinel option is used and a master record is deleted, what happens in the events table? How is it different from set default? अब देखो इसमें आपका क्या है, सेट नल और सेट डिफॉल्ट। सेट नल मतलब कि जो रिकॉर्ड्स आपने डिलीट किए हैं ना वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, सेट नल लिख दो। सेट डिफॉल्ट मींस नल ना लिख करके कोई वैसे वैल्यू लिख दो, राइट, जो आपकी सेम रहेगी। नेक्स्ट इज अर्जुना इज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन लिब्रियोफिस कैल्क दैट कंबाइंस मल्टीपल स्प्रेडशीट्स कंबाइन हो रही हैं। ही वांट्स स्मूथ नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट शीट्स एंड आल्सो प्लान्स to include data from a government website. पहले उसने absolute hyperlink लगाया but later realize करा कि it breaks when the initially uses, but later it breaks when he shares the report with the teacher because the file path is different on another path, right? तो आपको बेसिकली मैं इसको पढ़ती हूँ पहले क्वेश्चन को, फिर हम पैराग्राफ पर आएंगे। Why did the absolute hyperlink fail when Arjuna shared the file, or how does a relative hyperlink solve this problem?
देखो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है, स्टार्टिंग से हम लोग रूट डायरेक्टरी से पाथ देते हैं कि आपने फाइल सेव करी, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में गए, स्वातिचालय के अंदर गए, डेस्कटॉप पर गए, फिर सेव करी। अब जरूरी तो नहीं कि हर एक सिस्टम में यही पाथ होगा, राइट। सो यहाँ पर आप लोगों का क्या एब्सोल्यूट हाइपरलिंक फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ये आपका कंप्लीट पाथ स्टोर करता है। रिलेटिव पाथ आपका क्या है कि जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसी को उठा करके मूव कर दो, राइट। Next is how does target in document option increases the usefulness of hyperlink in the spreadsheet। देखो आपका टारगेट इन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, राइट। अब इसमें काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको विद इन द डॉक्यूमेंट ही क्या करना है, लिंक लगाने। It helps by allowing navigation directly to a specific sheet, table or section inside the document, saving time in large spreadsheet। तो अगर आपकी स्प्रेडशीट काफी बड़ी, आप चाहते हो काफी सारा डेटा आपको इंपोर्ट कराना है, आप सिंपल क्या कर लोगे यहाँ पर, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास, he should use link to external data which imports live tables from a web page। ठीक है, this is beneficial because data sheets updated automatically without manual entering। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, if Arjuna wants to edit or remove a hyperlink later, what steps should he take। अगर उसको बाद में अपने हाइपरलिंक को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, हाइपरलिंक पर राइट क्लिक करोगे, एडिट हाइपरलिंक पर जाओगे, वहां पर आपको ऑप्शन आएगा रिमूव हाइपरलिंक टू डिलीट इट, तो आप उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का है, एंड आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वाला सैम्पल पेपर भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही बुक में, राइट। प्लस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। डू शेयर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आई होप डाउट नहीं बचा होगा, बट स्टिल इफ हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर दिस चैनल वीडियोस विद अदर्स एज वेल। और प्लस नेक्स्ट वीडियो आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए, यू नो बट एक चीज और बताओ, आप लोगों का जो एग्जाम है ना आईटी का, उसमें एक ही दिन का गैप है। आईटी का जो फाइनल का एग्जाम है ना बोर्ड का, उसमें आपका सिर्फ एक ही दिन का क्या है, गैप है। उससे पहले आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 15 को आपका साइंस का पेपर है, चेक कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कहीं 15 को साइंस का पेपर देने पहुंच जाओ, बट आई थिंक वही है। तो उसके बाद आप लोगों का क्या है, 16 को गैप है, 17 को एग्जाम है, राइट। तो मुझे बताना जरा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन एग्जाम में लाइव क्लास जो होंगी वो किस टॉपिक पर, पीवाईक्यूज पर चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ठीक है। मैं क्या सोच रही थी, बिकॉज की भाई जैसे देखो चैप्टर टॉपिक सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं फ्रेश वीडियोस की 1 शॉट्स पहले बना दूंगी, मीन्स जैसे आप लोग कहोगे, और एग्जाम टाइम पर जो एक दिन का गैप होगा उसमें हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लेंगे, काफी सारे पीवाईक्यूज हो गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर और कोई तरीका है प्रैक्टिस का जैसे आप लोग चाहते हैं तो डू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।